Have you ever shared your location with a friend using a map? Think of pointers as the way we share address in memory. जैसे मैप पॉइंट आउट करता है लोकेशन को, सेम ऐसे ही जो हमारे पॉइंटर्स है वो कंप्यूटर मेमोरी के स्पेसिफिक ब्लॉक को पॉइंट आउट करता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कैसे पॉइंटर्स फंक्शन के साथ इस्तेमाल करके हम अपने कोड को ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट बना सकते हैं। लेक्चर में हम 3 चीज़ों को कवर करेंगे: पासिंग पॉइंटर्स टू फंक्शंस, रिटर्निंग पॉइंटर्स फ्रॉम फंक्शन एंड यूजिंग पॉइंटर्स टू फंक्शन। टाइम को बिना वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। When we pass pointers to a function, we are passing the address of a variable rather than the actual value. इसका मतलब ये है कि जब भी हम पॉइंटर्स को फंक्शन में पास करेंगे तो हम एक्चुअल वैल्यूज़ ही पास करेंगे, क्योंकि हमने उसको एड्रेस दे दिया है कि भाई हमारे पास जो मेमोरी में इस जगह पे डाटा पड़ा हुआ है। अब फंक्शन के अंदर हम जितनी भी मॉडिफिकेशंस करेंगे वो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होगी। ये फ़ायदा है कि अगर हमें अपने प्रोग्राम में कहीं ऐसी जगह पे कि हमें एक्चुअल में वैल्यू चेंज करनी है, कॉपी नहीं भेजनी बल्कि एक्चुअल में हम चाहते हैं कि ये फंक्शन में जो भी मॉडिफिकेशंस हो, ये जो भी काम करे, वो एक्चुअल में हमारे पास रिफ्लेक्ट हो हमारे कोड में, तो हम उनको एज एन पॉइंटर उसको पास कर देंगे वेरिएबल्स या पैरामीटर्स के थ्रू। तो फंक्शन के अंदर जो भी चेंजेस होंगे, फंक्शन जो भी मॉडिफिकेशंस करेगा वो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होंगे। 2 बेनिफिट्स हैं इसके। पहला ये कि हमारे पास हम फंक्शन को ये परमिशन दे रहे हैं कि वो हमारे एक्चुअल डाटा को मॉडिफाई कर सके। सेकंड ये है कि मोर एफिशिएंट मेमोरी यूजेज एफिशिएंट कैसे होगा कि हम उसको कॉपीज़ नहीं दे रहे कि पहले उसको कॉपी दो फिर वो वैल्यूज़ करेगा और बाकी सारी चीज़ें। हम कह रहे हैं कि तुम एक्चुअल डाटा में मॉडिफिकेशन कर सकते हो और वो एक्चुअल डाटा मेमोरी में जो है हमारे पास वो रिफ्लेक्ट होगा जो भी वो मॉडिफिकेशंस करेगा। सूडो कोड के थ्रू हम पहले कोड की लॉजिक को समझेंगे, देन वीएस कोड में हम कोड करके देखेंगे कि आउटपुट वो क्या शो करवा रहा है। हमने एक वेरिएबल लिया जिसका हमने नाम रखा, हमने कहा जो ये वेरिएबल है ना, ये है ए वेरिएबल है और इसमें जो वैल्यू स्टोर है ना वो है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें 5 स्टोर करवा लेंगे, 5 स्टोर है इसमें। इसके बाद हमने कहा कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हमने कॉल करना है। अब फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मेरे केस में मैं इसको इंक्रीमेंट कह देती हूँ कि इंक्रीमेंट फंक्शन है जो क्या ले रहा है, एक पैरामीटर लेगा। वो पैरामीटर क्या होगा, वो होगा एड्रेस ऑफ ए, कि जो भी हमारे पास ए है उसका एड्रेस है वो इसको पास कर दो इस फंक्शन को। हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास जो ए है ना, वो उसका जो एड्रेस है वो 1000 है, ठीक है। अब ये हमने एड्रेस पास करना है हमारे जो फंक्शन है उसको। यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, ये हमारे पास एक ब्लॉक है कोड, ठीक। हमने कहा कि एड्रेस उस फंक्शन को पास कर दो। अब इस फंक्शन का जो नाम है वो है हमारे पास इंक्रीमेंट इस फंक्शन का नाम है। ये फंक्शन इस एड्रेस को एज एन पैरामीटर रिसीव करेगा, पहला काम इसका ये होगा। हमने कहा कि जो हमारा फंक्शन है ना, जिसको हमने कहा ये इंटीजर टाइप का फंक्शन है, नाम इसका इंक्रीमेंट है और ये रिसीव क्या करेगा, स्टैटिक पीटीआर, क्योंकि ये एड्रेस रिसीव कर रहा है। इसने इसको रिसीव किया, रिसीव करने के बाद अपने ब्लॉक ऑफ कोड में ये क्या करेगा, इसमें इंक्रीमेंट करेगा और कुछ काम नहीं करना, सिर्फ इसने इंक्रीमेंट करना है। जो भी आया एड्रेस उस एड्रेस को इंक्रीमेंट कर दो। इंक्रीमेंट करने के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिफ़ाइन किया हुआ कि ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काम कैसे करता है। हमने कहा स्टैटिक पीटीआर और इंक्रीमेंट कर दो। ये जो स्टैटिक पीटीआर यूज़ किया है ना, ये हमने यूज़ किया है डीरेफरेंसिंग के लिए यूज़ किया है स्टैटिक पीटीआर। डीरेफरेंसिंग का मतलब क्या है, एड्रेस तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए उसकी वैल्यू। तो उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू अगर हमें रिट्रीव करनी है कि उस एड्रेस के ऊपर वैल्यू क्या है, तो हम डीरेफरेंसिंग करते हैं। ये डीरेफरेंसिंग किया, इसके थ्रू क्या करेगा, वो उस वैल्यू के उस एड्रेस के ऊपर जाएगा। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास 1000 है, 1000 एड्रेस के ऊपर जाएगा और वहाँ से उस वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगा।
हमने अपने मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवाया, उसके बाद फंक्शन को कॉल किया और कॉल करने के साथ उसको एड्रेस एज एन पैरामीटर पास किया। ऊपर हमने एक फंक्शन बनाया वॉइड, यानी ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, बस एक एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, हमने कहा कि वो क्या लेगा, एड्रेस लेगा जो हमने उसको पैरामीटर में दिया। एड्रेस लेने के बाद यहाँ पर वो डी रेफरेंसिंग करेगा। डी रेफरेंस करने का मतलब ये है कि जो उस एड्रेस के ऊपर वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट कर देगा। अब ये फंक्शन, ये काम फंक्शन के अंदर हुआ और हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया ए को अपने मेन के अंदर। ये यहाँ से उस वैल्यू को चेंज करेगा और अगर हम अब ए को प्रिंट करवाएं तो ये अपडेटेड वैल्यू को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक फंक्शन कैसे पॉइंटर रिटर्न करेगा, एड्रेसिंग वो कैसे रिटर्न करेगा। तो रिटर्निंग पॉइंटर्स फ्रॉम फंक्शन, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम मोस्टली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के साथ डील करते हैं ना, तो तब हम इसको यूज़ करेंगे। हमारे पास एक मेन फंक्शन है और एक हमारे पास क्रिएट एरे का एक फंक्शन है। दो फंक्शंस हैं हमारे पास मेन से, जहाँ पर हमारी कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा कि क्रिएट एरे ये एक फंक्शन है जिसको हमने यहाँ अपने मेन में कॉल किया और उसको जो वैल्यू असाइन किया वो 5, हमने कहा उसको 5 एज एन पैरामीटर वैल्यू दे दी, हमने कहा एरे को। ठीक है, अब वो जाएगा हमारे पास, हमारे जो हमने फंक्शन बनाया हुआ है क्रिएट एरे के नाम से, उसके पास जाएगा। अब वो क्रिएट एरे जो फंक्शन है वो एज एन पैरामीटर साइज़ ले रहा है, यहाँ पर हमने उसे साइज़ 5 दे दिया। ठीक है, अब हमने कहा न्यू का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए C++ में। हमने लूप बनाई, हमने कहा उसमें लूप को चलाओ और उस लूप में क्या करो, i में 1 प्लस कर दो। मीन्स के ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 जो हमने उसको साइज़ दिया, उस 5 साइज़ की ये एरे क्रिएट की। इनिशियली हमने कहा कि जो हमारी एरे का साइज़ है ना, जो हमारी एरे का एड्रेस है वो है 1000। फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को रिटर्न करेगा ये। अब ये फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जाएगा वापस मेन ब्लॉक में, यहाँ पे हमने इसको पॉइंटर टाइप का कहा हुआ है, तो ये हमारे पास एड्रेस स्टोर कर लेगा अपने अंदर। देन हमने यहाँ पे लूप को चलाया, लूप चलाने के बाद ARR को प्रिंट करवा दिया। हमने सिंपल एक फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर फंक्शन कॉल करने के बाद ये साइज़ को एज एन पैरामीटर पास करेगा। हमने उस साइज़ की डायनामिकली एक एरे क्रिएट की, फॉर लूप चलाया और लूप चला के वो वैल्यूज़ उस वाली जगह पर पर्टिकुलर मेमोरी में रखवा दी। देन जो फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है वो रिटर्न कर दिया। वो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस इसके पास आएगा और वो उस एड्रेस के में थ्रू उन वैल्यूज़ को प्रिंट करवा देगा। लास्ट है हमारे पास पॉइंटर टू फंक्शन। इसमें हमने देखना है कि हम अपने फंक्शन को इनडायरेक्टली कैसे कॉल कर सकते हैं। इसके दो कुछ यूज़ केसेस हैं कि हम इम्प्लीमेंट कॉल बैक फंक्शंस एंड सेकंड वन स्टोरिंग फंक्शन इन डाटा स्ट्रक्चर्स फॉर डायनेमिक फंक्शन कॉल्स। बस एक फंक्शन है डिस्प्ले के नाम से। अब वो डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपल एक वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है, ए की वैल्यू, और वैल्यू हम अपने मेन फंक्शन से पास कर रहे हैं। अब हम डायरेक्ट डिस्प्ले फंक्शन को वैल्यू पास नहीं कर रहे, बल्कि जो डिस्प्ले को हमने कहा कि इसको एक और फंक्शन रख दो जिसको फंक्शन PTR, जो इसका एड्रेस है वो हमने इसको पकड़ा दिया फंक्शन PTR को। अब फंक्शन PTR भी उसी को पॉइंट कर रहा है जिसको डिस्प्ले पॉइंट आउट कर रहा है, तो हमने फंक्शन PTR को वैल्यू पास करवाई। ये वैल्यू जाएगी यहाँ से डिस्प्ले के पास और जाके वैल्यू को वो प्रिंट करवा देगा, वैल्यू ऑफ A इज़ 5। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you enjoy this lecture, don't forget to like, subscribe and share with your friends. See you in the next lecture.